है गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बीएमएस ज्ञान। तो आज हम बात करेंगे रचना शारीर के बारे में, जिसको हम मॉडर्न में एनाटॉमी बोलते हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट ईयर के सिलेबस में आता है बीएमएस के। ठीक है, इसमें हम आज देखेंगे पेपर फर्स्ट का पार्ट ए, जिसमें हम पहला चैप्टर पढ़ेंगे जो कि है हमारा शरीरोपक्रमणी शारीर। ठीक है, इसमें हम आज देखेंगे शरीर, शारीर और शारीरिक की व्याख्या। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, शरीर, शारीरी और शारीर की व्याख्या या डिफरेंस उसमें। ठीक है, तो ये हमेशा आता है, चाहे ये अलग अलग पूछ लेते हैं 2 नंबर या एक साथ पूछते हैं इसको 5 नंबर में। तो इसको हमेशा याद रखिए, और इसके जो जितने भी श्लोक मैं बताऊंगा अभी, इसको आपको याद करना है, टिप ऑफ द टंग होना चाहिए ये। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शरीर, शारीरी और शारीर की व्याख्या या इसमें डिफरेंस। ठीक है, तो ये हमारा अध्याय पहला है, रचना शारीर का या एनाटॉमी का, शारीरोपक्रमणी शारीर। ठीक है, सबसे पहले हम जानते हैं शारीरोपक्रम का अर्थ क्या होता है। तो शारीरोपक्रम अर्थात शारीर का उपक्रम, जिससे शारीर से संबंधित संपूर्ण ज्ञान का ग्रहण किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो शारीरोपक्रम आया है वो आया है शरीर का उपक्रम। उसका अर्थ जो बताया गया है, जिसका मतलब होता है कि जिससे शरीर के जितने भी अवयव हैं, रचनाएं हैं, ऑर्गन्स हैं, उनका संपूर्ण ज्ञान होना। ठीक है, तो जिससे शरीर से संबंधित संपूर्ण ज्ञान का ग्रहण किया जाता है, उसे हम शारीरोपक्रम कहते हैं। गर्भोत्पत्ति सामग्री से प्रारंभ कर गर्भ वृद्धि, शरीर की उत्पत्ति, स्थिति, वृद्धि एवं क्षय संबंधी समस्त ज्ञान आयुर्वेद के प्रमुख उद्देश्य स्वास्थ्य लक्षणम आतुरस विकार प्रशमनम च एवं ई खलु आयुर्वेद प्रयोजनम व्याधुपसृष्टानां व्याधि परिमोच्छ स्वास्थ्य रक्षणश्च। तो ये चरक के द्वारा है और ये सुश्रुत के द्वारा। तो ये आयुर्वेद का उपदेश है। तो ये दोनों आचार्यों के जो श्लोक दिए गए हैं, ये दोनों आपको ध्यान में रखना है। स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस विकार प्रशमनम च, हर वायवा में ये पूछा जाता है आयुर्वेद के उद्देश्य। ठीक है, और दूसरा सुश्रुत के, अगर सुश्रुत पूछ लेता है, जो वाइवा लेने आएगा अगर वो सुश्रुत का पूछ लेता है तो आपको सुश्रुत का भी बताना पड़ेगा, इसलिए दोनों को याद रखना पड़ेगा। ठीक है, ये खलु आयुर्वेद प्रयोजनम व्याधुपसृष्टानां व्याधि परिमोच्छ स्वास्थ्य रक्षणश्च। तो ये हमारा शारीरोपक्रम का इंट्रोडक्शन हो गया। अब हम देखते हैं शरीर की परिभाषा या डिस्क्रिप्शन ऑफ शरीर। शरीर को काय, देह, काया आदि संज्ञाओं से भी जाना जाता है। तो हम इसके पर्याय ये है काय, देह या काया। चिकित्सा विज्ञान के दृष्टिकोण से आत्मा युक्त चेतन शरीर के साथ ही मृत शरीर का भी विशेष महत्व है। तो चिकित्सा की दृष्टि से आत्मा युक्त चेतन शरीर का, मतलब जीवित शरीर का, और मृत शरीर का, दोनों का विशेष महत्व बताया गया है। चेतना युक्त शरीर रस आदि धातुओं, आसियों, अंग प्रत्यंगों, रस आदि धातुओं, आसियों, अंग प्रत्यंगों आदि से पूर्ण होकर प्राणों का धारण करता है। तो अभी धातु अब आगे पढ़ेंगे, आशय भी पढ़ेंगे। अंग जानते हैं ऑर्गन्स, ये प्रत्यंग हो गए, जो हो गया हमारा अवयव। इसके बाद हम देखते हैं कि प्राण चूँकि शरीर में आश्रित होते हैं, प्राण जो होते हैं वो शरीर में आश्रित होते हैं, जैसा कि जानते हैं हम, इसलिए प्राणों की रक्षा, शरीर के स्वास्थ्य, व्याधियों के निदान, उनके उपचार हेतु शरीर का विस्तृत ज्ञान आवश्यक है। अब हम देखते हैं शरीर शब्द की व्युत्पत्ति। तो शरीर शब्द कहाँ से व्युत्पत्ति हुई, मतलब कहाँ से उत्पन्न हुआ या इसकी उत्पत्ति। तो श्री हिंसायाम धातु से इरन प्रत्यय करने पर शरीर शब्द बनता है। ठीक है, तो अभी आप संस्कृत में प्रत्यय वगैरह पढ़ेंगे और धातु वगैरह पढ़ेंगे, जिससे आपको ये समझ में आ जाएगा। तो श्री हिंसायाम धातु से इरन प्रत्यय करने पर शरीर शब्द बनता है। शरीर शब्द श्री धातु से बनता है। इससे श्रयंते अर्थात आश्रय अर्थ का ग्रहण किया जाता है। तो शरीर शब्द जो होता है वो श्री धातु से बनता है, जिससे हम श्रयंते, जिसका अर्थ होता है आश्रय, अर्थ का ग्रहण कर सकते हैं। इसके अलावा शीर्यते इति शरीरम अर्थात विभिन्न अग्नियों द्वारा पाक होने के कारण तथा काल स्वभावश जिसका निरंतर क्षरण या नाश होता रहे, उसे शरीर कहते हैं। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है, छोटा सा कोटेशन है, शीर्यते इति शरीरम, जिसका
हर क्षण नाश होता रहे या प्रतिक्षण नाश होता रहे, उसे शरीर कहते हैं। हमारी धातुओं का प्रतिक्षण क्षरण मतलब डीजनरेशन होता रहता है। आधुनिक मत अनुसार शरीर की अपचय क्रिया मतलब कैटाबॉलिक प्रोसेस से भी उपरोक्त सिद्धांत की पुष्टि होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्षरण होता है, जो नाश हो रहा है प्रतिक्षण शरीर का, वो हम मॉडर्न में रिलेट कर सकते हैं कैटाबॉलिक प्रोसेस या मेटाबॉलिज्म से। ठीक है, जिसमें कैटाबॉलिक प्रोसेस आता है और एनाबॉलिक प्रोसेस आता है। अब हम देखते हैं शरीर के पर्याय शब्द की व्युत्पत्ति। जो देह है वो, जो देह अभी हमने देखा था पर्याय शरीर का या साइनोनिम्स, वो देह हैं। वो देह धातु से घय प्रत्यय करने पर देह शब्द की व्युत्पत्ति होती है, जिससे वृद्धि अथवा विकास का अर्थ ग्रहण होता है। ठीक है, तो देह शब्द जो व्युत्पत्ति हुआ है वो देह धातु से घय प्रत्यय करने पर व्युत्पत्ति होता है, जिसका अर्थ होता है वृद्धि अथवा विकास। इसके अलावा बताया गया है कि देग्धि प्रतिक्षणम उपचीयते भुक्त रसेन इति देह। ठीक है, दूसरा जो बताया गया था हमारा साइनोनिम शरीर का, वो है काय। काय शब्द के अग्निवाचक होने के कारण इससे क्षय एवं वृद्धि दोनों क्रियाओं का ग्रहण होता है। ठीक है, तो काय जो होता है वो अग्निवाचक होने के कारण इससे हम क्षय एवं वृद्धि दोनों क्रियाओं का ग्रहण करते हैं, मतलब कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक। मतलब इसमें जो काय शब्द है उसमें मेटाबॉलिज्म पूरा इंक्लूडेड है। अब हम देखते हैं हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट शरीर की परिभाषा, जो हमेशा पूछा जाता है। अगर ये 2 नंबर में आएगा तो शरीर आएगा सिर्फ, अगर 5 नंबर में आएगा तो शरीर, शारीर और शरीरी, ये तीनों आएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं शरीर की परिभाषा आचार्य चरक अनुसार। मोस्ट इंपॉर्टेंट टिक लगा लीजिए, आपको बस इसको टिप ऑफ द टंग याद करना है। तो तत् शरीरम नाम चेतना अधिष्ठान भूतम पंच महाभूत विकार समुदायात्मकम संयोगवाही। तत्र शरीरम नाम चेतना अधिष्ठान भूतम पंच महाभूत विकार समुदायात्मकम संयोगवाही। अब इसका अर्थ देखते हैं। चेतन आत्मा का अधिष्ठान, चेतना या ब्रैकेट में होना चाहिए आत्मा, चेतना या आत्मा का अधिष्ठान पंच महाभूतों के विकारों के समुदाय से निर्मित तथा दोष धातु एवं मलों के उचित प्रमाण में रहकर आरोग्य संपन्न जीवन धारण करने वाला शरीर कहलाता है, जो कि संयोगवाही होता है, अर्थात दोष धातु एवं मलों की सामावस्था में विद्यमानता होती है। तो जो शरीर जो होता है वो हमारा चेतना या कह सकते हैं आत्मा का अधिष्ठान होता है, पंच महाभूतों के विकारों के समुदाय से निर्मित होता है तथा दोष धातु और मलों के उचित प्रमाण में रहकर स्वस्थ संपन्न जीवन धारण करने वाला शरीर कहलाता है, जो कि हमारा संयोगवाही होता है। मतलब संयोगवाही मतलब दोष धातु एवं मलों की सामावस्था को बनाए रखने वाला। ठीक है, तो आपको ये ध्यान में रखना है, बार बार पढ़िए, लिख लिख के याद करिए। तत्र शरीरम नाम चेतनाधिष्ठान भूतम पंच महाभूत विकार समुदायात्मकम संयोगवाही। तो आपको अगर ये देखना है रेफरेंस, तो ये चरक सारी स्थान अध्याय 6 में मिल जाएगा। ठीक है, आचार्य सुश्रुत के द्वारा भी बताया गया है। तो श्लोक के माध्यम से पहले देखते हैं, इसको भी आपको बिल्कुल याद रखना है, टिप ऑफ द टंग। ये आपको एनाटॉमी में ज़्यादा पूछा जाएगा, और जो चरक वाला भी देखा था हमने, ये फिजियोलॉजी में ज़्यादा पूछा जाएगा। ठीक है, तो दोनों आपको याद में रखना है, कोई भी छोड़ना नहीं है। तो श्लोक दिया गया है, श्लोक देखते हैं हम। शुक्र शोणितम गर्भाशस्थम गर्भाशयस्थम आत्म प्रकृति विकार समूर्छितम गर्भ इति उच्यते। तम चेतना अवस्थितम वायुर्विभजति तेजेनं पचति आपः क्लेदयन्ति पृथ्वी संहन्ति आकाशं विवर्धयति एवं विवर्धितः सा यदा हस्तपाद जीवाघ्राण कर्णनितंब आदि भिरंगय रूपे तस्तदा शरीरम इति संज्ञा लभते। एक बार फिर से बोलता हूँ मैं, अगर आप प्रोनाउंसिएशन नहीं आ रहा है तो एक बार फिर से देखिएगा। शुक्र शोणितम गर्भाशयस्थम आत्म प्रकृति विकार समूर्छितम गर्भ इति उच्यते। तम चेतनावस्थितम वायु विभर्जति तेजेनं पचति आपा क्लेदयन्ति पृथ्वी संहन्ति आकाशं विवर्धयति एवं विवर्धितः सा यदा हस्तपाद जिह्वाघ्राण कर्ण नितंब आदि भिरंगय रूपे तस्तदा शरीरम इति संज्ञा लभते। तो इसका जो रेफरेंस बताया गया है वो सुश्रुत सारी स्थान अध्याय 5 में है। इसका जो अर्थ है कि गर्भाशय में स्थित आत्मा प्रकृति एवं विकारों से युक्त सुख और शोणित को गर्भ कहते हैं। अगर आपसे गर्भ की डिफिनीशन पूछी जाए तो आप पहले ये श्लोक बोलिएगा, शुक्र शोणितम गर्भाशस्थम आत्म प्रकृति विकार सम्मूर्छितम गर्भ इति उच्यते। तो आइए गर्भ का श्लोक पहले है, उसके बाद
इसी में जो डिवीज़न होता है फर्दर, हाथ पैर जीवा घ्राण ये सब जो ये विभिन्न अंग के निकलने के बाद ये शरीर की संज्ञा लेता है। ठीक है, तो अगर आपको गर्भ डिफिनेशन लिखना है तो शुक्र शोटितम गर्भास्थम आत्म प्रकृति विकार सम्मोचितम गर्भ इति इच्यते, ये आपको लिखना पड़ेगा। उसकी हिंदी लिख देंगे कि गर्भाशय में स्थित आत्मा प्रकृति एवं विकारों से युक्त शुक्र और शोणित को गर्भ कहते हैं। चेतना युक्त गर्भ में पंच महाभूत, तो जो पंच महाभूत का जो वर्णन आया है वहाँ पे, तो पंच महाभूत कौन कौन से होते हैं वो हैं वायु, जल, अग्नि मतलब तेज, पृथ्वी और आकाश। ठीक है, तो आपको सीक्वेंस वाइज याद रखना है, वायु फिर उसके बाद जल, फिर तेज, पृथ्वी, आकाश। ठीक है, वायु जो होता है वो विभाजन करता है, मतलब सेल डिवीज़न, वायु विभजती, आपा क्लेदंती, जो आपा आया था श्लोक में, ये जो यहाँ पे आपा आया है ना, आपा क्लेदंती, ये जल के लिए आया, आपा मतलब जल होता है, तो जल जो होता है वो क्लेदन करता है मतलब गीला करता है, मतलब वेट और एसिमिलेशन का काम करता है। तेज जो होता है, यहाँ पे तेज आया है, तेज एनम पचती, तो तेज जो होता है उसको अग्नि उसको हम कहते हैं। तेज जो होता है, अग्नि जो होती है वो पाचन का कार्य करती है, मतलब मेटाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक एक्टिविटीज़। पृथ्वी जो होती है सहनन के काम करती है, पृथ्वी समहंती आया था, तो पृथ्वी जो होती है वो सहनन का काम करती है, जो मतलब बॉडी को कॉम्पैक्टनेस और हार्डनेस प्रोवाइड करती है। आकाश जो होता है वो विवर्धन, आकाशम विवर्धती आया था, तो आकाश जो होता है वो विवर्धन का काम करता है, मतलब शेप और ग्रोथ प्रोवाइड करता है। तो ये सारे आपको ध्यान में रखने हैं, 5 नंबर में ये पूछा जाता है। ठीक है, तो ये सारे जो पंच महाभूत हैं जिस अभी ऊपर बताया, ये सारे कार्य करते हैं। इस प्रकार प्रवर्धित गर्भ, ठीक है, जब हाथ पैर जीभ घ्राण कर्ण नितंब आदि अंगों से युक्त होता है तब उसे शरीर संज्ञा प्राप्त होती है। ठीक है, उसके अलावा भी बताया गया है, शरीर का कोटेशन, छोटा सा कोटेशन दिया है कि दोष धातु मल मूलम ही शरीरम, पंच महाभूतों से निर्मित तीने दोष वात पित्त कफ 7 धातुएं रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र एवं 3 मल स्वेद मूत्र पुरीस शरीर के मूल घटक होते हैं, जिन्हें प्राकृत अवस्था में शरीर को धारण करने के कारण शरीर कहते हैं। ठीक है, तो आपको ये भी ध्यान में रखना है, दोष धातु मल मूलम ही शरीरम। ठीक है, तो पंच महाभूतों से निर्मित दोष 3 दोष होते हैं, वात पित्त कफ। धातु जो होते हैं वो सप्त धातुएं, 7 धातुएं होते हैं, रस रसा श्रृंग मांस मेदो अस्थि मज्जा शुक्राणी सप्त धातुआ। तो आपको इस सीक्वेंस वाइज याद रखना है, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा और शुक्र। 3 मल होते हैं, स्वेद मूत्र और पुरीस। तो ये सारे शरीर के मूल घटक हैं, मतलब मेन फैक्टर्स हैं, और ये प्राकृत अवस्था में शरीर को धारण करते हैं। शरीर को प्राकृत अवस्था में ये सारे दोष धातु और मल शरीर को धारण करने से हम इसे शरीर की संज्ञा देते हैं। ठीक है, भाव प्रकाश के अनुसार भी देख लेते हैं, ये इतना नहीं पूछा जाता, तब भी हिंदी देख लेते हैं बस इसकी। गर्भाशय में एकत्र शुक्र और आर्तव, जो शुक्र होता है वो स्पर्म के लिए आया है, आर्तव जो होता है वो ओवम के लिए आया है। जब ठीक है, तो जब गर्भाशय में एकत्र शुक्र एवं अर्थ है, जब प्रकृति और 16 विकारों से युक्त होता है तो उसे गर्भ कहते हैं। ठीक है, काल मतलब समय के साथ वर्धित वृद्धि प्राप्त कर गर्भ अब अंग प्रत्यंगों से युक्त होता है, तब उसे मुनि या ज्ञानी लोग शरीर कहते हैं। ठीक है, गर्भोपनिषद के अनुसार देखते हैं, ये सब आपको बस देखना है। चेतनायुक्त मानव शरीर में 3 प्रकार की अग्नियाँ निरंतर कर्मशील रहकर अपने अपने कर्मों का संपादन करती है, इसलिए इसे शरीर कहते हैं। तो कौन कौन सी अग्नि होती हैं? ज्ञान अग्नि होती है, दर्शन अग्नि और कोष्ठ अग्नि। इसको ज़्यादा ध्यान में नहीं रखना आपको। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं हमारा मेन जो दूसरा पॉइंट था, शारीर की व्याख्या या डिस्क्रिप्शन ऑफ शारीर। तो आचार्य डढ़र के अनुसार जो कोटेशन दिया गया है वो है कि शारीरिक भावम अधिकृत्यम कृत्तो अध्याय शारीरः, शारीरिक भावम अधिकृत्यम कृत्तो अध्याय शारीरः। जिस शास्त्र में या अध्याय में या ग्रंथ में या कह सकते हैं तंत्र में शारीर के भावों का वर्णन हो उसे शारीर कहते हैं। ठीक है, जिस अध्याय में शास्त्र में तंत्र में या ग्रंथ में शारीर के भावों का वर्णन हो उसे हम शारीर कहते हैं। शारीरिक भाव मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, जो कि है पहला रचनात्मक भाव और दूसरा है क्रियात्मक भाव। रचनात्मक मतलब स्ट्रक्चरल और क्रियात्मक मतलब फंक्शनल।
तो रचनात्मक मेनली डील करते हैं, रचना शारीर मतलब एनाटॉमी में, और जो क्रियात्मक होता है वो हम फंक्शनल, इसको हम फिजियोलॉजी में डील करते हैं या क्रिया शारीर में डील करते हैं। तो रचनात्मक भाव पहले देखते हैं। इसके लिए छोटा सा कोटेशन दिया है, ये आपको ध्यान में रखना है। रचना प्रतिपादकम रचना शारीरम। जिस शारीर में, जिस शास्त्र में शारीर के रचनात्मक भावों मतलब स्ट्रक्चर्स के बारे में वर्णन किया गया हो उसे हम रचना शारीर कहते हैं। अब देखते हैं क्रियात्मक भाव। क्रियात्मक भाव मतलब फंक्शनल। इसके लिए श्लोक दिया गया है, क्रिया प्रतिपादकम क्रिया शारीरम। जिस शास्त्र में शरीर के क्रियात्मक भावों का वर्णन किया गया है उसे हम क्रिया शारीर कहते हैं। इस प्रकार शारीर के अंतर्गत शरीर के रचनात्मक एवं क्रियात्मक दोनों भावों का समावेश होता है तथा शारीर शास्त्र में रचनात्मक एवं क्रियात्मक दोनों का विषयों का संज्ञान होता है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है। अगर पूछा जाए तो आप लिख सकते हैं शारीरिक भावम अधिकृत्यम कृत्व अध्याय शारीर। उसके बाद 2 प्रकार के बता सकते हैं, रचनात्मक, उसके नीचे श्लोक लिख सकते हैं, रचना प्रतिपादकम रचना शारीर, उसके बाद क्रियात्मक, जिसमें आप फिर लिख डाल देंगे क्रिया प्रतिपादकम क्रिया शारीरम। तो जिस शास्त्र में शरीर के क्रियात्मक भावों का वर्णन किया जाता है उसे क्रिया शारीर कहते हैं। अरुण दत्त के अनुसार श्लोक दिया गया है कि शारीरम अधिकृत कृत्तो ग्रंथा शारीर, अर्थात शारीरिक भावों का आधार मानकर शरीर से संबंधित संपूर्ण ज्ञान का जिस शास्त्र या तंत्र अथवा ग्रंथ में वर्णन किया गया है उसे शारीर कहते हैं। ठीक है, तो शारीर के जितने भी भाव हैं अगर उसको हमको जानना है तो हमको किसी शास्त्र तंत्र या ग्रंथ में देखना पड़ेगा, तो उसे ही हम शारीर कहते हैं। अब देखते हैं शारीर स्थान। शारीर स्थान में शरीर के दैविक मतलब आध्यात्मिक और अलौकिक एवं मानुषिक मतलब लौकिक गुणों के आधार पर संपूर्ण शरीर के समस्त भावों को सभी दृष्टिकोणों से विचार करने के कारण इसे शारीर स्थान कहा जाता है। अब देखते हैं शारीरी। 3rd पॉइंट जो है हमारा, ये भी एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो इस पर भी टिक मान लीजिए और ये श्लोक भी इंपॉर्टेंट मान लीजिए, टिप ऑफ द टंग याद करना है आपको। तो श्लोक है कि, एक बार बोलता हूँ मैं, पंच महाभूत शरीरी समवाय पुरुष इति सा एस कर्म पुरुष चिकित्सा अधिकृता। ठीक है, एक बार फिर से बोलता हूँ, पंच महाभूत शरीरी समवाय पुरुष इति सा एस कर्म पुरुष चिकित्सा अधिकृता। अर्थात पंच महाभूत एवं शरीरी मतलब आत्मा के संयोग को ही पुरुष कहते हैं और यही कर्म पुरुष चिकित्सा के योग अर्थात चिकित्सा का अधिकरण होता है। तो ये कर्म पुरुष का भी श्लोक हो गया, ठीक है, और शरीरी का बहुत श्लोक हो गया। तो इसमें आपको इसको ध्यान में रखना है, पंच महाभूति शरीरी समवाय पुरुष इति सायस कर्म पुरुष चिकित्सा अधिकृता। ठीक है, तो पंच महाभूत एवं शरीरी मतलब आत्मा के संयोग को ही पुरुष कहते हैं और यही कर्म पुरुष चिकित्सा योग अर्थात चिकित्सा का अधिकरण होता है। शरीरी या आत्मा के लक्षण, तो अगर आपको पूछा जाए तो आप पहले वो श्लोक लीजिए, पंच महाभूति शरीर समायति पुरुष, उसके बाद शरीरी मतलब आत्मा के लक्षण लिखिए। आत्मा के समस्त लक्षण जीवित अवस्था में विद्यमान होते हैं जो इस प्रकार हैं। अगर आपको श्लोक ये याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। प्राण अपानो निमेषाध्या जीवनम मनसो गति इंद्रियांतर संचारा प्रेरणम धारणम यचायत देशांतर गति स्वप्ने पंचत्व ग्रहणम तथा दृष्टस्थ दक्षिणेन्नाक्षण स्वयं ये नवगमस्तथा इच्छा द्वेष सुखम दुखम प्रतश्चेतना घृति बुद्धि स्मृतिर अहंकारो लिंगानी परम आत्मना। तो अगर ये आपको याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं याद है तो परेशान होने की बात नहीं है। आपको बस ये हिंदी एक पॉइंट याद कर लीजिए इसके लक्षण। प्राणपानो मतलब उच्छ्वास और निश्वास, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन, निमेष आदि मतलब निमेष उन्मेष पलकों का ऊपर उठना और पलकों का नीचे गिरना, जीवनम जीवन, मनसो गति मतलब मन की गतियाँ, इंद्रियांतर संचार मतलब मन का एक इंद्रिय को छोड़कर दूसरी इंद्रियों में जाना, प्रेरणम इंद्रियों का विषय ग्रहण हेतु प्रेरित करना, धारणम देखी सुनी बातों को धारण करना, देशांतर गति स्वप्न में देशांतर गमन, पंचत्व ग्रहण मतलब पंचत्व मृत्यु का ज्ञान, पंचत्व मतलब मृत्यु तो मृत्यु का ज्ञान, दृष्टस दक्षिणेन नाछड़ा सव ये नवागमस्तता मतलब दक्षिण नेश से देखी वस्तु को वाम नेश से देखकर पहचानना। ठीक है, तो जो लेफ्ट आई से देख रहे हैं उसको हम अगर राइट आँख से देख के पहचान रहे हैं तो इसी को हम बोलते हैं दृष्टस्थ दक्षिणेन नाछड़ा सव ये नवग मस्तस्थता। ठीक है, इच्छा आकांक्षा, द्वेष
ईर्ष्या, सुख दुख अनुभूति, सुख की दुख की अनुभूति, प्रयत्न प्रयास, चेतना, संवेदना, धृति, नियमात्मक बुद्धि, बुद्धि विवेक, स्मृति स्मरण शक्ति, अहंकार, अहंकार मतलब अहम। तो यह सभी लक्षण आत्मा के अस्तित्व के ज्ञापक लक्षण हैं जो मृत शरीर में परिलक्षित नहीं होते, इसलिए विद्वान लोग इन्हें आत्मा के लक्षण कहते हैं। तो जितने भी ये बताए गए हैं ये सारे मृत शरीर के लक्षण नहीं होते हैं, ये सारे जीवित शरीर के लक्षण होते हैं या आत्मा के लक्षण होते हैं। ठीक है, इसका जो अस्तित्व होता है वो मृत शरीर में नहीं पाया जाता। ये जितने भी लक्षण पाए जाते हैं वो सिर्फ जीवित शरीर या आत्मा के लक्षण में पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया शरीर की व्याख्या, शारीर की व्याख्या और शरीरी। तो शरीरी में हमने देखा कि उसका डिफिनीसन, उसके बाद उसके लक्षण, और शारीर में देखा हमने शरीर की व्याख्या, उसके दो प्रकार, रचनात्मक और क्रियात्मक, और शरीर में देखा हम शरीर की परिभाषा, उसकी निरुक्ति, उसके पर्यायों की निरुक्ति। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले पॉइंट या अगले टॉपिक को लेकर, जो कि है हमारा शरीर का सड़ंगत्व। तो अगर ये टॉपिक आपको समझ ना आया हो, अगर इसमें कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन पूछ लीजिएगा, हम आपका डाउट क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और ग्रुप में शेयर करिए ताकि सबको ये वीडियो प्राप्त हो सके और सब पढ़ सकें, जो भी लॉकडाउन में फंसा है, जिसके पास बुक नहीं है। ठीक है, तो धन्यवाद।